नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। फटाफट अंदाज में आइए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। मुलायम सिंह यादव भी मेदांता अस्पताल पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा। शाह की अध्यक्षता में नॉर्थ जोनल काउंसिल की अहम बैठक। 25 सालों बाद जयपुर में हो रही है मीटिंग। बैठक में 8 राज्यों के सीएम और आला अधिकारी हुए शामिल। आंतरिक सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार की तारीफ की। कहा, हमारी सरकार में सभी को इंसाफ मिलेगा। दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सदन में शिवाजी की प्रतिमा पर चढ़ाए पुष्प। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। नोएडा में एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम डी के मित्तल पर शिकंजा। लगातार दूसरे दिन डी के मित्तल के घर इनकम टैक्स की रेड। छापेमारी में डी के मित्तल के घर से भारी मात्रा में मिला कैश। नोट गिनने के लिए मंगाई गई मशीन। असम के नौगांव में निकला 14 फीट लंबा अजगर। 55 किलो का अजगर देखकर अफरा तफरी मच गई। वन विभाग ने टीम रेस्क्यू किया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भड़का लोगों का गुस्सा। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने किया कब्जा। श्रीलंका में आक्रोश की आग हुई तेज। राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागे राष्ट्रपति गोटबाया। राष्ट्रपति की भागती हुई तस्वीरें आई सामने। कोलंबो में राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन। कोलंबो की सड़कों पर निकाला मार्च। कई इलाकों में पुलिस ने कर्फ्यू लगाया। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने सांसद को भी बनाया निशाना। प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सरेआम पिटाई की। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। श्रीलंका के गाल में श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच। स्टेडियम के बाहर लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। राजधानी कोलंबो में हिंसक प्रदर्शन। देश के अलग अलग हिस्सों से कोलंबो में पहुंचे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। श्रीलंका में आर्थिक संकट पर सड़क से रेलवे स्टेशन पर संग्राम। श्रीलंका में अलग अलग जगहों पर झड़प में 100 लोग जख्मी हुए। श्रीलंका में जबरदस्त प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में घुसे प्रदर्शनकारी। स्विमिंग पूल में नहाते दिखे प्रदर्शनकारी। श्रीलंका की सड़कों पर तांडव। कोलंबो की सड़कों पर कई जगह पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। राजधानी कोलंबो में फूटा लोगों का गुस्सा। श्रीलंका खाने पीने का सामान खत्म हुआ। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल भी खत्म। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के लिए लगी लंबी लाइन। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। सभी आपात सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अमरनाथ में बादल फटने से 16 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत। 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता। लापता लोगों की तलाश के लिए अमरनाथ नाले के पास सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। गुफा के पास फंसे अधिकांश यात्रियों को पंजतरणी भेजा गया। सुरक्षा बलों के मुताबिक अब तक करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हादसे के बाद एक शख्स को रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। मलबे से निकलने के बाद शख्स भावुक हो गया। सेना के पंचतरणी कैंप में 150 यात्रियों ने गुजारी रात। 15 मरीजों को एयरलिफ्ट करके बालटाल पहुंचाया गया। अमरनाथ में हुए हादसे का यात्रियों ने बताया आंखों देखा हाल। कहा, अचानक तेज आवाज के साथ फटा बादल। सैलाब में बह गए कई टेंट। बीएसएफ के हेलीकॉप्टर को एयर ट्रांसपोर्ट में लगाया गया। चॉपर से घायलों और शवों को बीएसएफ कैंप तक पहुंचाया जा रहा है। मलबे में फंसे श्रद्धालु के शव को निकालने का लगातार प्रयास कर रही है रेस्क्यू टीम। फावड़े की मदद से शव के आसपास मौजूद पत्थरों के टुकड़ों को हटाया गया। अमरनाथ में राहत बचाव में जुटे जवान कई लोगों की जान बचा चुके हैं। श्रद्धालु रेस्क्यू टीम को सराह रहे हैं। उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। अमरनाथ में चल रहे सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन और घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला और मेजर जनरल एसएस सलारिया। अमरनाथ गुफा से करीब 2 किलोमीटर दूर फटा बादल। बादल फटने के बाद जान बचाने के लिए भागे लोग। सुरक्षित स्थानों पर तीर्थयात्रियों ने डेरा डाला। हादसे के बाद रोकी गई अमरनाथ यात्रा। हालात सामान्य होने के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। बालटाल के बेस कैंप को अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी मदद के लिए तैयारी पूरी। डॉक्टरों की टीम तैनात।
अमरनाथ में 16 जगहों पर एम्बुलेंस मदद को तैयार। स्वास्थ्य विभाग की टीम श्रद्धालुओं को दे रही है मेडिकल की सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की, हालात का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने ली हालात की जानकारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अमित शाह ने की बात। अमरनाथ हादसे पर राहुल गांधी ने जताया दुख। ट्वीट कर घायलों और मृतकों के परिजनों के प्रति जाहिर की संवेदना। अमरनाथ हादसे पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर जताया शोक। मृतकों के परिजनों के प्रति जाहिर की संवेदना। अमरनाथ हादसे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमरनाथ में फंसे हुए उत्तराखंड के श्रद्धालुओं से फोन पर बात की। सुरक्षित निकालने का दिया आश्वासन। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने हादसे पर ट्वीट किया। श्रद्धालु की कुशलता के लिए कामना की। दिल्ली में गला काट गैंग के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक संकल्प मार्च। धार्मिक कट्टरता के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल का हल्ला बोल। तिरंगे और भगवा झंडे के साथ हिंदू समाज ने निकाला मार्च। दिल्ली में संकल्प मार्च में शामिल हुए साधु संत महंत नवल किशोर के साथ पैदल मार्च किया। कहा देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। दिल्ली में संकल्प मार्च में थार पर नजर आए साधु संत। धमकीबाजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संकल्प मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पढ़ा हनुमान चालीसा। उदयपुर अमरावती हत्याकांड की निंदा की। दिल्ली में हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन। संकल्प मार्च में हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। संविधान संकल्प यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ। वीएचपी और हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने किया चालीसा का पाठ। संकल्प मार्च में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। तिरंगे के साथ पैदल मार्च में हुई शामिल, जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में बड़ी संख्या में बसों से संकल्प मार्च में पहुंचे लोग। करीब 200 बसों से जंतर मंतर पहुंचे लोग। कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार थमी। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होंगे जिहादियों के मंसूबे। भारत में नहीं चलेगा शरिया कानून। कपिल मिश्रा ने कहा जिहादी सोच के खिलाफ सड़क पर हिंदू समाज। कड़ा संदेश देने के लिए संकल्प मार्च। देश में तालिबानी सोच नहीं चलेगी। तेजिंदर बग्गा ने भी साधा निशाना। कहा जिहादी ताकतों ने सिर उठाया। जिहादी घटनाओं के खिलाफ देश एकजुट। देश में कोई स्लीपर सेल नहीं होगा। हरिद्वार के मिर्ची बाबा का भड़काऊ बयान। हिंदुओं को बदनाम करने पर फूटा गुस्सा। कहा गर्दन काट कर लाने पर 20 लाख का रखा इनाम। राजस्थान के अजमेर में पुलिस का रूट मार्च। संवेदनशील क्षेत्रों में निकाला रूट मार्च। ईद और अन्य त्योहारों को देखते हुए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। भागलपुर के जहांगीरपुर बैसी में कोसी का भीषण कटाव जारी। 8 दिनों के भीतर करीब 40 मकान कोसी में समा चुके हैं। काफी संख्या में लोगों के घर कोसी की चपेट में आने की आशंका बनी हुई है। हिमाचल के शिमला में एक 4 मंजिला इमारत गिरी। मेन बाजार में ध्वस्त हुई बिल्डिंग। इमारत में एक बैंक और ढाबा भी था। कर्नाटक में भारी बारिश से बढ़ा केआरएस डैम का जलस्तर। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। 10,000 से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की तैयारी। सीतामढ़ी में एक युवती के 3 प्रखंडों में 3 पति। इश्क और मोहब्बत के जाल में 3 परिवार परेशान। जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में एक महिला शिक्षिका और बीआरपी के बीच रिश्वत को लेकर बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला फुलवरिया प्रखंड के नव सृजित प्राथमिक विद्यालय लालू नगर भरपटिया का है। खगड़िया के मानसी थाने में बाइक के धक्का लगने से एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। बच्चे के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मसौड़ी के पुनपुन थाना क्षेत्र के पास पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। मृतक की पहचान केवड़ा निवासी के रूप में की गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है और पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। जहानाबाद में पूर्व से चले आ रहे जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। तफ्तीश में जुटी पुलिस। विक्रम के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में बालू माफिया द्वारा लाल सोने के नाम पर लूट मची है। सेलगढ़ गांव के नजदीक बालू माफिया ने खेतीहर जमीन को नदी में तब्दील कर दिया। बेगूसराय जिले से लखीसराय जिले में गई हुई बारात में फायरिंग से एक बाराती गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज बेगूसराय शहर के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। सीतामढ़ी में युवती को जिंदा जलाने के विरोध में कैंडल मार्च। दुष्कर्मी को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के कुशमाहा गांव में आपसी रंजिश में पिता पुत्र पर हमला। लाठी डंडों और रॉड से किया गया हमला। पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस।
झारखंड में बेखौफ अपराधी, देवघर में बदमाशों ने जेसीबी चालक को मारी गोली, तो गिरिडीह में शादी समारोह लौट रहे पिता पुत्र पर चाकुओं से हमला। बेगूसराय में बेखौफ बदमाश युवक पर की अंधाधुंध फायरिंग, मौके पर ही मौत हुई। घटना से लोगों में आक्रोश। कटिहार में धारदार हथियार के बल पर बाइक लेकर भाग रहा शख्स पकड़ा गया, मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया। लखीसराय की कबैया पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 अंतर चोर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस दोनों चोरों से पूछताछ कर अन्य चोरों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। रामगढ़ पुलिस ने दिखाई अपनी ताकत, मॉक ड्रिल पर उपद्रवियों को दी चेतावनी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जेल भेजे जाएंगे। औरंगाबाद में पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मी से लूट और हत्या के मामले का खुलासा किया। 6 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, जिनमें से 3 बदमाश पकड़े जा चुके हैं। सीवान के निजी अस्पताल में युवक की मौत के बाद भड़के परिजन, जमकर किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। किशनगंज पुलिस ने स्मैक का नशा कर रहे 2 युवकों को खदेड़कर दबोचा। ये लोग नशा करने के लिए शहर में छोटी छोटी चोरी की घटना को अंजाम देता है। धनबाद के झरिया में एक घर में चोरों ने मचाया उपद्रव, लाखों के गहने लेकर हुए फरार। सुबह सुबह वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। घाटशिला में कन्हैया सिंह हत्याकांड का खुलासा, प्रेमी संग मिल बेटी ने पिता की हत्या कराई। मृतक की बेटी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। दुमका में 7वीं की छात्रा से गैंगरेप, स्कूल से घर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ चलती वैन में सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा एनआईए का मोस्ट वांटेड जाली नोट तस्कर, 1,54,000 के नकली नोट सुधीर कुशवाहा के पास से बरामद। एनआईए की टीम कर रही है पूछताछ। अरवल जिला मुख्यालय स्थित होटल में लड़की से दुष्कर्म करने के मामला, इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो और पिकअप के बीच जोरदार टक्कर, जिसमें स्कॉर्पियो सवार कुल 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड में 4 बच्चों की डूबने से मौत, मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया दुख। मंत्री जीवेश मिश्रा ने परिवार वालों को सौंपा 4-4 लाख रुपए का चेक। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर, एक अनियंत्रित तेल टैंकर ने बाइक सवार सब्जी विक्रेता को रौंदा। घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद तेल टैंकर का चालक तेल टैंकर को छोड़कर फरार हो गया। बोकारो की सड़कों पर जानवरों के विचरण करने से आए दिन हो रहे हैं हादसे, संपदा न्यायालय के आदेश की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। लातेहार में बालूमाथ पांकी मुख्य पथ पर कार और बाइक में आमने सामने की टक्कर, इसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। गिरिडीह में बेखौफ अपराधी, पिता पुत्र पर चाकू से किया हमला, स्कॉर्पियो में सवार युवक पर हमले का आरोप। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बकरीद का पर्व कल, दरभंगा टावर पर सजा बकरे का बाजार, 15,000 से लाख रुपए तक का बकरा उपलब्ध है। सीवान में बकरीद को लेकर इस बार मंडियों में चढ़ा बॉलीवुड का खुमार, किसी बकरे का नाम सलमान खान है तो कोई किंग खान के नाम से बिक रहा है। सीवान में उप विजेता बन लौटी बिहार की पूरी टीम का ढोल नगाड़ों के साथ किया गया स्वागत। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने जेडीयू पार्टी कार्यालय महिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की। छपरा में प्रवेशोत्सव अभियान सफल बनाने को लेकर डोर टू डोर संपर्क अभियान जारी, उमा पांडे, रामलखन दास लगातार कर रहे हैं प्रचार प्रसार। आरा की भोजपुर में जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के बाद आरा शहर में हड़कंप देखा जा रहा है। किशनगंज में 13 पंथ सभा के तत्वाधान में चातुर्मास महोत्सव मनाने के लिए जैन साध्वियों का आज हुआ मंगल प्रवेश। सीएम आवास पर डिनर पार्टी के बाद शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान, कहा हम द्रौपदी मुर्मू को करेंगे वोट, सपा पर भी साधा निशाना, सम्मान और सुझाव न लेने की वजह से सपा सरकार से बाहर। शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश पर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव में राजनीतिक परिपक्वता की कमी, अखिलेश यादव किसी से सलाह लेना पसंद नहीं करते। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से की अपील, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की अपील, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन से अच्छा मैसेज जाएगा। संभल में एसपी सांसद बर्क ने जिला अस्पताल के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं होता, गुंडागर्दी होती है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।